मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। कहाँ थी तुम? तुम्हें तो देखो, यू आर ग्लोइंग बैठो। माशाल्लाह। कैसी चल रही है मैरिड लाइफ? बिल्कुल ठीक, एक्चुअली ठीक से भी बहुत बेहतर। खावर मेरा इतना ख्याल रखता है, इतना ख्याल रखता है। ये हाथ को क्या हुआ? यार मैं खावर के लिए कुछ बनाने की कोशिश कर रही थी और अपना हाथ ही जला लिया। खावर को तो लग रहा होगा ज़ेनी आंटी इस बात पर भी मुकदमा ना करते। नहीं यार, एक्चुअली मॉम को इतनी मुश्किल से मनाया, लेकिन थैंक गॉड वो मान गई। बहुत नाराज थी। हाँ, थैंक गॉड वो मान गई। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम क्यों नहीं आई थी? मैं वेट कर रही थी तुम्हारा। फैज आ गया ना, 1 हफ्ते बाद आना था लेकिन जल्दी आ गया। एनी तो तुमने डिसाइड कर लिया है कि तुम फैजी से शादी करोगी। I mean, अगर तुम्हें शादी करनी भी है तो कम से कम उसको परख तो लो। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती किसी ऐसे इंसान से शादी करना जिससे मैं मोहब्बत ना करती हूँ, और तुम सोच लो थोड़ा सा। और कोई ऑप्शन है? हाँ, ऑप्शन तो है। तुम दोनों अगर अपनी माउंट एवरेस्ट जितनी ईगो को साइड पे कर दो तो शायद कुछ हो भी सके। यार उसकी बात भी नहीं करो। क्यों? मुझे तो लगा सब कुछ ठीक हो गया है। अब क्या प्रॉब्लम है? ये जो ठीक है ना, ये हम दोनों के दरमियान कभी नहीं हो सकता। उसकी बात छोड़ो, तुम बताओ हनीमून पे कहाँ जा रहे हो? हनीमून? इतनी मुश्किलों से तो शादी हुई है, अभी हनीमून कहाँ से होगा? हाँ ये भी है। फिर खावर नजर नहीं आ रहा, नई नवेली दुल्हन को छोड़कर कहाँ चला गया? गॉड नोस, आई डोंट नो वो कहाँ जाता है कहाँ नहीं जाता। अगर मैं खुश हूँ। चल कुछ खाओगे? तुम्हारे लिए खाना लगाऊं? क्या हो गया खावर? खामोश क्यों हो गए हो? जवाब दो, हम इंतजार कर रहे हैं। एक बात बताऊं, सच बोलने के अलावा तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। आई नो कि इस वक्त तुम अपने दिमाग में कोई ना कोई जवाब तैयार कर रहे होगे, लेकिन इट्स नॉट गोना वर्क। यहां पर ये सब नहीं चलता। और अगर तुमने झूठ बोलने की कोशिश की तो याद रखना कि थाना दूर नहीं है, ठीक है? सिकंदर अंकल, ये सच है कि जिम अब मेरा नहीं रहा है, लेकिन मैं उसे वापस पाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। एक लोन की वजह से मुझे जिम गिरवी रखवाना पड़ा था, और लोन की रीपेमेंट वक्त पे ना होने की वजह से आई लॉस्ट द ओनरशिप। बकवास कर रहा है। इसकी झूठ बोलने की फैक्ट्री दोबारा शुरू हो गई है। काश अभी कुछ दिन रुक जाती और इतनी बड़ी गलती ना करती। देखिए सिकंदर अंकल, मुझे पता है कि पैसों के मामले में मैंने आप लोगों से झूठ बोला है, लेकिन उसकी भी सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह थी, आप लोगों की हैसियत। मैं पैसों के मामले में आप लोगों के सामने एक जीरो इंसान हूं, मुझे कुछ ना कुछ तो कहना था ना। लेकिन एक बात सच है, शबी के लिए मेरी मोहब्बत। तुमने शबी से शादी झूठ बोलकर की है, वजह कोई भी हो। मैं अब इस झूठ के ऊपर आंखें बंद नहीं कर सकता। तो आप शबी और मुझे अलग कर देंगे? क्या आप शबी को सब सच बता देंगे? नहीं, मैं शबी का दिल नहीं दुखा सकता, लेकिन ये सच तुम उसे बताओगे। मुझे बस कुछ दिनों की सिर्फ मोहलत दे दें। एक दफा जिन मेरे हाथ में आ जाए, मैं शबी को सब कुछ खुद बता दूंगा, लेकिन प्रॉमिस करें कि आप शबी को कुछ भी नहीं बोलेंगे। क्या कर रहे हो? उठ के बैठो और तरीके से बात करो। कितना टाइम चाहिए तुम्हें? 1 हफ्ता? चलो महीना दिया, लेकिन अगर शबी को उस घर में कोई भी तकलीफ पहुंची तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। शबी को कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी सर, आई प्रॉमिस। और एक और बात बता दूं कि इस रूम के अंदर जो भी बातें हुई हैं ना, यहां से बाहर नहीं जानी चाहिए। और अगर तुमने शबी की हमदर्दी हासिल करने के लिए कोई भी उल्टी सीधी हरकत की तो अच्छा नहीं होगा। Is that understood?
ये लेके जाओ अपने साथ। इसको मोहलत देकर बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी? He's bluffing, Dad, I'm telling you. मुझे लगता है इसका नाम भी खावर नहीं, इतना बड़ा झूठा इंसान है ये। आई होप कुछ ऐसा हो कि शबी की आंखें खुल जाए, वरना हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तुमने शबी का हाल देखा इस खबर के बिना। हाँ, बस कुछ थोड़ी सी चीजें रह गई हैं, सब्जियां वगैरह, बस फिर आ रही हूँ मैं। तुम्हारे कुछ देर के चक्कर में ना अर्शी का अम्मी ने हशर नशर कर देना। अम्मी किचन में ही खड़ी है उसके पास। तो तुम पप्पो को रोको ना, संभाल लो थोड़ी चीजें, मैं बस आ रही हूँ, ये भी काम तो मुझे ही करने हैं ना। मैं कोशिश करूंगी, लेकिन मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि वो इस वक्त बाहर आना चाहती है। बाय। आई एम सो सॉरी, माय बैड। ध्यान कहीं और होगा ना, ऐसी टकराती फिरोगी। मैंने आपको सॉरी कह दिया है ना, तो बदतमीजी क्यों कर रहे हैं? अच्छा वाह, टकराओ भी खुद और बदतमीजी का इल्जाम भी मुझ पर। मैं टकराई हूँ और सॉरी कर दिया ना, अब हटो सामने से। 1 मिनट, ऐसे नहीं जाने दूंगा, टकराने का हर्जाना भरना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी, आप मुझसे बात करें, मैं भरता हूँ आपका हर्जाना। भाई मैं तो वैसे ही। चलो जाओ, जान छुड़वाई मैंने तुम्हारी, थैंक यू तो बनता है। मैंने नहीं कहा था। अच्छा, अगर लोगों से टकराती फिरोगी तो मुझे आना ही पड़ेगा ना तुम्हारी जान बचाने के लिए। हीरो क्यों बन रहे हो? पहले अपने घर वालों के सामने मुझे बुरा भला साबित करते हो, इसके बाद दिखावा करते हो मेरी मदद करने का, और अपने आप को खुद संभाल सकती हो, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। अच्छा, देखा था मैंने कि किस तरह खुद को संभाल रही थी, अगर मैं नहीं आता तो। अच्छा, तुम अगर नहीं आते तो अब तक मैं काम निपटा के घर जा चुकी होती जहां मेरा इंतजार हो रहा है, समझ आइए? हमेशा देर कर देते हो, अब हटो मेरे रास्ते से। अगर मैं हट गया तो वाकई देर हो जाएगी, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। लिस्ट में देखो अर्शी क्या क्या रह गया है। सब कुछ रेडी है, बस बीफ बिरयानी रह गई है। किसने कहा कि बीफ बिरयानी बनानी है? मैंने तो लिस्ट में नहीं लिखी थी, लेकिन यहाँ तो लिखा है। लिखा है तो काट दो, पता नहीं कौन खाता है बीफ बिरयानी। आपने तो उस दिन कहा था कि साविर जी को बहुत पसंद है। जो कहा है ना वो करो, और मैंने किसी को कुछ नहीं कहा कि किसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद। अरे भाई जल्दी से काम निपटाओ, तुम लोगों की वैसे पहले इतनी देर हो गई है। मैंने रात का मीठा बनाना है ना, तो ऐसे क्या देख रहे हो? मेरे दोनों दामाद जो आ रहे हैं, तो मीठा तो मेरे हाथ से ही बनता है ना। आदिल भाई भी आ रहे हैं। क्या कहा तुमने? तुम जाओ जल्दी से स्टोर में से ड्राई फ्रूट्स निकालो, पप्पू को डिजर्ट में डालने होंगे। जी मैंने करा है। तुम ना इसकी जुबान कंट्रोल में रखो, जो जी में आता है बोलती रहती है। जी पप्पू, मैं समझा दूंगी। और तुम यहाँ गर्मी में क्यों बैठी हो? जाओ अपने जाके कपड़े तैयार करो, चलो। जी, आप जावियार के साथ सारी मीटिंग की डिटेल्स डिस्कस करें, उसको सारी मालूमात है। हाँ जी, मैं एक फैमिली डिनर पे जा रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ आपसे। थैंक यू। क्या शकील, क्या अभी जा रहे हो डिनर पे? नहीं भाभी, मैं पहले मेरीन को पिक करूंगा और फिर आगे जाऊंगा। और जावियार? जावियार मेरी जगह एक मीटिंग पे जाएगा, वो नहीं जा रहा। मेरी बेटी की दावत में मेहरीन? तो फिर मुझे तुम 10-15 मिनट दो, मैं रेडी होके आती हूँ। नहीं भाभी, मेरी और मेहरीन की कुछ पर्सनल डिस्कशन है, आप आदिल या ड्राइवर के साथ आ जाइएगा प्लीज। मेहरीन कुछ ज्यादा ही अपने पर फैला रही है, कुतरने पड़ेंगे। अगर मैंने जल्दी कुछ नहीं किया तो इस घर से मेरा और मेरे बच्चों का पत्ता ही ना कट जाए।